हेलो, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं आप लोगों को समय और कार्य चैप्टर के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताने जा रहे हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आप लोग इस प्रश्न को ध्यान से देखिए। राम, श्याम और अनवर किसी काम को क्रमशः 12, 15 और 20 दिनों में कर सकते हैं। तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? हम इस प्रश्न को दो मेथड से बनाएंगे। पहला है रेशियो मेथड और दूसरा है एलसीएम मेथड। तो रेशियो मेथड से हम देखेंगे राम, श्याम, अनवर। राम करता है 12 दिन में काम को समाप्त, ये 15 दिन में करता है, और अनवर 20 दिन में करता है। इन सब का रेशियो क्या है? ये है। इन सब का दिनों का अनुपात क्या है? 12:15:20। अब हम लोग इन तीनों का कार्य क्षमता का अनुपात देखेंगे। कार्य क्षमता का अनुपात देखेंगे। 12 दिन में एक काम करता है, एक काम 12 दिन में करता है, तो हम लिख सकते हैं कार्य को हम लोग यूनिट में लेते हैं, तो हम लिख सकते हैं 1 यूनिट काम जो है 1 यूनिट पूरा काम है। 1 यूनिट काम जो है 12 दिन में समाप्त करता है। हम इसको लिख सकते हैं एक काम 15 दिन में करता है, तो हम कह सकते हैं कि 1 यूनिट काम जो है 15 दिन में करता है। 1 यूनिट काम 15 दिन में करता है। ये एक काम 20 दिन में समाप्त करता है, तो हम लिख सकते हैं, कह सकते हैं 1 यूनिट काम 20 दिन में समाप्त करता है। तो इन सब का रेशियो कार्य क्षमता का क्या हो गया ये। अब इसको जो है इस फ्रैक्शन को हटाने के लिए, इस फ्रैक्शन को नंबर में लाने के लिए हम क्या करते हैं, इन तीनों का एलसीएम लेंगे। इसमें बड़ा नंबर कौन है? 20 है। 20 का हम टेबल पढ़ेंगे, और जो टेबल इन तीनों नंबर से डिविजिबल हो, जो तीनों नंबर से पूरा पूरा कट जाता है, वही उसका क्या होगा? एलसीएम होगा। तो 1 बार में टेबल पढ़ेंगे। 20 नहीं होता है तीनों से डिविजिबल, तीनों से नहीं पूरा पूरा कटता है। 2 बार में 20 का टेबल पढ़ेंगे। 40 तीनों से नहीं पूरा पूरा कटता है। 3 बार में टेबल पढ़ेंगे। 60 जो है तीनों नंबर से पूरा पूरा कट जाता है, तो एलसीएम 60 हो जाएगा। अब इस फ्रैक्शन में जो है 60 से सभी फ्रैक्शन में जो है 60 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या हो जाएगा? 1 से 60 में मल्टीप्लाई करेंगे, 60/12, ये हो जाएगा 60/15, और ये हो जाएगा 60/20। यानी यहाँ से हमको पता चल गया कि 60 यूनिट काम जो है ये 12 डेज में करता है, ये 60 यूनिट 15 डेज में, और ये 60 यूनिट अनवर जो है 20 डेज में पूरा करता है। यानी कुल काम हमको पता है, यहाँ से चल गया है। कुल काम कितना है? 60 यूनिट है। कार्य को हम लोग यूनिट में लेते हैं। कार्य की गणना जो है हम लोग क्या करते हैं? यूनिट में करते हैं। अब ये 60 सब की कार्य करने की क्षमता अलग अलग है। किसी की कार्य करने की क्षमता ज़्यादा है तो वो कम दिन में उसको लगता है, किसी की कार्य क्षमता कम है तो उसको ज़्यादा दिन लगता है काम करने में। तो अब लोग हम इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे? ये 5 बार में कटा, ये 4 बार में कटा, ये 3 बार में कटा, यानी 5 यूनिट ये करता है पर डे राम,
और 4 यूनिट ये करता है श्याम पर डे, और 3 यूनिट करता है अनवर पर डे। टोटल तीनों जो है पर डे कितना यूनिट काम करता है? पर डे 5 4 9 प्लस 3 यानी 12 यूनिट काम जो है तीनों मिलकर पर डे करता है। टोटल काम हमको कितना है? 60 यूनिट। तीनों मिलकर काम को कितना दिन में समाप्त करेगा? तीनों मिलकर समाप्त करेगा टोटल काम कुल समय बटे कुल कार्य क्षमता। टोटल काम कितना है? 60 यूनिट। कुल कार्य क्षमता कितना है? 12 यूनिट। 12 5 जा 60, 12 5 जा 60 होता है, 5 बार में कट गया, यानी 5 डेज में काम को ये समाप्त कर देगा। तीनों मिलकर 5 डेज में काम को समाप्त करेगा। अब हम लोग एलसीएम मेथड से देखेंगे। एलसीएम मेथड से देखेंगे, पहले हम इन सारे दिनों का हम लोग क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं। ये 12 डेज में पूरा काम करता है, ये 15 डेज में श्याम पूरा करता है, और अनवर 20 डेज में काम को पूरा करता है। तो इन सारे दिनों का हम लोग क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं। एलसीएम इसलिए लेते हैं टोटल काम पता करने के लिए, ठीक है। तो इन सब का एलसीएम फिर से हम इसमें बड़ा नंबर 20 है, 20 का टेबल पढ़ेंगे। जो टेबल जो है पढ़ेंगे, वह टेबल जो है तीनों नंबर को जो है तीनों नंबर से पूरा पूरा कट जाता है। जो टेबल जो है इन तीनों नंबर से पूरा पूरा क्या होता है? कट जाता है, वही एलसीएम होगा। तो इस 60 इसका एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम 3 बार में पढ़ेंगे 60 जो है इसका क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। अब टोटल काम हमको पता चल गया है कितना है? 60 यूनिट। टोटल काम हमको कितना है? 60 यूनिट है। अब हम लोग एलसीएम मेथड से देखेंगे। तो राम कितना दिन में करता है काम को समाप्त? 12 दिन में। श्याम कितना दिन में करता है? 15 दिन में। और अनवर कितना दिन में करता है? अनवर काम को पूरा करता है 20 डेज में। ये 20 डेज में करता है डेज में। इन सारे दिनों का हम लोग क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। एलसीएम इसलिए लेते हैं टोटल काम पता करने के लिए। 12 15 20। अब इस 20 का हम लोग टेबल पढ़ेंगे। सबसे बड़ा नंबर इसमें कौन है? 20 का हम लोग टेबल पढ़ेंगे, और जो टेबल इन तीनों नंबर से पूरा पूरा कट जाता है वही इसका एलसीएम होगा। 20 का 1 बार टेबल पढ़ेंगे। 20 तीनों नंबर से पूरा पूरा नहीं कटता है, नहीं होगा। 20 का 2 बार में टेबल पढ़ेंगे। 40 तीनों नंबर से पूरा पूरा नहीं कटता है, नहीं होगा। 20 का 3 बार टेबल पढ़ेंगे। 60 तीनों नंबर से पूरा पूरा कट जाता है, तो एलसीएम हो जाएगा 60। एलसीएम हो जाएगा 60 जो हो टोटल काम हो गया। कुल काम जो है कार्य की गणना यूनिट में की जाती है। कुल काम 60 यूनिट हो गया। कुल काम जो हो गया 60 यूनिट हो गया। अब कह रहा है कि ये 12 डेज में 60 यूनिट हो गया टोटल काम। ये पर डे कितना करेगा? 12 दिन में 60 काम करता है, 60 यूनिट काम, तो एक दिन में कितना करेगा? 5 यूनिट काम। और ये 15 दिन में 60 यूनिट करता है, तो एक दिन में कितना करेगा? 4 यूनिट। और ये 20 दिन में 60 यूनिट करता है, तो पर डे कितना करेगा? 3 यूनिट। तीनों मिलकर जो है तीनों मिलकर पर डे तीनों मिलकर तीनों मिलकर तीनों मिलकर पर डे कितना काम करेगा? 5 4 3
5 4 9 3 12 यूनिट काम को टोटल करेगा तीनों मिलकर। तो तीनों मिलकर काम को कितना दिन में समाप्त करेगा? टोटल काम कितना है? 60 यूनिट बटे तीनों का टोटल कार्य क्षमता कितना है? 12। तो कुल काम बटे कुल कार्य क्षमता 50, यानी 5 डेज में तीनों मिलकर काम को समाप्त करेगा। अब दूसरा प्रश्न आप लोगों के सामने है। ए किसी काम को 5 दिनों में, बी उसी काम को 10 दिनों में तथा सी उसी काम को 20 दिनों में कर सकता है। तीनों मिलकर उस काम को समाप्त करते हैं और इस प्रकार उन्हें 1400 रुपया मिलता है। ए का हिस्सा क्या होगा? ए कितना दिन में करता है? 5 दिन में। बी जो है 10 दिन में पूरा करता है और सी जो है 20 दिन में पूरा करता है। इन तीनों नंबर का हम लोग एलसीएम लेते हैं। एलसीएम क्यों लेते हैं? एलसीएम इसलिए लेते हैं क्योंकि हमको टोटल काम पता करना होता है, इसलिए इन तीनों का हम लोग एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद जो एलसीएम आएगा वही जो है टोटल काम होगा। तो 5 10 20 का एलसीएम 20 का हम लोग इस तीनों में से 20 कौन सा नंबर बड़ा है? 20 है। 20 का हम लोग टेबल पढ़ते हैं। जो टेबल इन तीनों नंबर से पूरा पूरी कट जाता है वही उसका एलसीएम होगा। 20 का 1 बार में टेबल 20 इन तीनों नंबर से क्या होता है? पूरा पूरा कटता है, इसलिए एलसीएम हो जाएगा 20। तो कुल काम पता करने के लिए ये चीज़ हम करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो 20 कार्य की गणना यूनिट में की जाती है। 20 यूनिट काम है टोटल कितना है? 20 यूनिट काम है। अब ये 20 यूनिट काम 5 दिन में पूरा करता है, तो पर डे कितना करता है? 4 यूनिट काम। और ये 20 यूनिट काम 10 दिन में पूरा करता है, तो पर डे कितना करता है? 2 यूनिट। और ये 20 यूनिट काम जो है 20 दिन में पूरा करता है, पर डे 1 यूनिट। यानी तीनों मिलकर जो है एक दिन में कितना काम करता है? एक दिन में कितना काम करेगा? तो तीनों को हम लोग क्या करेंगे? प्लस करेंगे। 4 2 6 प्लस 1 7 यूनिट जो है तीनों मिलकर जो है एक दिन में काम करता है। और कहता है तीनों मिलकर उस काम को समाप्त करते हैं और इस प्रकार उन्हें 1400 रुपया मिलता है। अब इसमें कह रहा है कि 7 यूनिट काम करेगा तो उसको 1400 रुपया मिलेगा। तो उसमें ए का हिस्सा पूछ रहा है। ए प्रत्येक दिन कितना काम करता है? 4 यूनिट काम करता है। ए का हिस्सा पूछ रहा है। 4 यूनिट काम करता है। आइए टोटल काम 7 यूनिट करता है तो उसको 1400 रुपया मिलता है। 1400 रुपया मिलता है जब उस 7 यूनिट काम करता है। तो 4 यूनिट काम करेगा तो कितना मिलेगा? 800 रुपया ए का हिस्सा हो जाएगा। आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर जो सवाल दिख रहा है इसको हम 20 सेकेंड के अंदर बना सकते हैं, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए थोड़ा सा डिटेल्स में हम सवाल को बनाते हैं। देखिए, ए किसी काम को 5 दिनों में, बी उसी काम को 10 दिनों में तथा सी उसी काम को 20 दिनों में कर सकता है। तीनों मिलकर उस काम को समाप्त करते हैं और इस प्रकार उन्हें 1400 रुपया मिलता है। ए का हिस्सा कितना होगा? ए, बी और सी तीनों एक काम को करते हैं, सेम काम तीनों करते हैं, लेकिन सबको समय अलग अलग लग रहा है। ए को कितना लग रहा है? ए जो है
ए को 5 दिन लग रहा है एक काम करने में, बी उसी काम को 10 दिन में पूरा करता है और सी जो है उसी काम को 20 दिन में पूरा करता है। समय का रेशियो क्या है? इन तीनों सेम काम कर रहा है। समय का रेशियो 5:10:20 है। तीनों जो है सेम काम कर रहा है, लेकिन सबको जो है अलग अलग समय लग रहा है। क्यों? क्योंकि सबको कार्य करने की गति, सबको कार्य करने की क्षमता अलग अलग है। कोई तेज गति से काम कर रहा है, कोई धीमी गति से काम कर रहा है। जो तेज गति से काम कर रहा है उसको कम समय लग रहा है, जो धीमी गति से काम कर रहा है उसको जो है ज़्यादा समय लग रहा है। जो सबसे ज़्यादा धीमी गति से काम कर रहा है उसको और ज़्यादा समय लग रहा है। इसलिए इस चैप्टर में कार्य क्षमता निकालना सबसे ज़रूरी होता है। कार्य क्षमता जो है समय पर डिपेंड करता है। कार्य क्षमता जो है, कार्य करने की क्षमता ज़्यादा होगी, कार्य करने की क्षमता ज़्यादा होगा तो समय कम लगेगा। कार्य करने की गति ज़्यादा तेज होगा तो समय कम लगेगा, कार्य करने की गति कम होगा तो समय ज़्यादा लगेगा। तो एक काम को ये क्या करते हैं, 5 दिन में करते हैं। कार्य की गणना हम लोग यूनिट में करते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि 1 यूनिट काम जो है ये 5 दिन में पूरा करता है, ये 1 यूनिट काम 10 दिन में पूरा करता है और ये 1 यूनिट काम 20 दिन में पूरा करता है। इन कार्य क्षमता का रेशियो ये है 1/5 रेशियो 1/10 रेशियो 1/20। ये कार्य क्षमता का, तीनों का कार्य क्षमता का रेशियो है। अब इस फ्रैक्शन को हम लोग नंबर में बदलने के लिए क्या करते हैं, 5, 10 और 20 का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम, तेज़ी से एलसीएम लेने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें सबसे बड़े नंबर का हम लोग टेबल पढ़ते हैं। जो टेबल इन तीनों नंबर से पूरा कट जाता है वो एलसीएम होता है। तो 20 का हम लोग टेबल पढ़ेंगे, 1 बार 20 का 1 बार टेबल पढ़ेंगे तो 20 होगा। 20 जो इन तीनों नंबर से पूरा कटता है तो एलसीएम 20 हो जाएगा। अब इस 20 को इन तीनों फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे। इन तीनों फ्रैक्शन में हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 में तो 20, फिर 1 से ये 20/10 और ये, तो यहाँ जो है ये यूनिट में था तो 20 यूनिट ये 5 दिन में पूरा करता है, ये 20 यूनिट 10 दिन में पूरा करता है और ये 20 यूनिट 20 दिन में पूरा करता है। तो हमको पता चल गया कि कुल काम जो है 20 यूनिट, कुल काम जो है 20 यूनिट है। कुल काम कितना है, 20 यूनिट है। कुल काम जो है 20 यूनिट है। अब जो है हम इसको शॉर्ट फॉर्म में करने के लिए इसको क्या करेंगे, एक दूसरे को काटेंगे। 10 2 जा 20, 20 21 इसको लिख सकते हैं 4:2:1। यानी एक दिन में ये जो है, ए जो है 4 यूनिट काम करता है, बी जो है एक दिन में 2 यूनिट काम करता है और सी जो है 1 यूनिट काम करता है एक दिन। 1 डे का रेशियो ये हो गया, काम करने का रेशियो। अब तीनों मिलकर ए प्लस बी प्लस सी, एक दिन में ए प्लस बी 1 डे में कितना करेगा, इन तीनों को प्लस करेंगे 4 + 2 + 1 तो 7 यूनिट टोटल काम को करेगा। ठीक है, अब इसमें कर रहा है कि इस सवाल में कि तीनों मिलकर उस काम को समाप्त करते हैं, तीनों मिलकर उस काम को समाप्त करते हैं और इस प्रकार उन्हें 1400 रुपया मिलता है। यानी 7 यूनिट काम करता है तो उसको कितना मिलता है, 1400 रुपया। 1400 रुपया जो है 7 यूनिट काम करता है तो मिलता है। तो ए का हिस्सा हमको पूछ रहा है, तो ए जो है कितना काम कर रहा है एक दिन में, 4 यूनिट। तो 4 यूनिट के लिए कितना, एक ए का हिस्सा कितना हो, 7 बार में
यानी 800 रुपया ए का हिस्सा हो गया। फिर से एक बार देखते हैं, ए बी और सी एक काम करता है, ठीक है ना, तीनों जो है सेम काम को कर रहा है, सबको अलग अलग समय लग रहा है। क्यों? क्योंकि सबको कार्य करने की क्षमता अलग अलग है, सबको अलग अलग गति के साथ काम कर रहा है। जो तेज़ गति के साथ काम कर रहा है उसको कम समय, जो उससे कम गति के साथ काम कर रहा है तो उसको जो है अलग समय लग रहा है, और जो सबसे धीमी गति से काम कर रहा है उसको सबसे ज़्यादा समय लग रहा है। तो इस चैप्टर में कार्य क्षमता निकालना बहुत ज़रूरी होता है। तो एक काम 5 दिन में ये पूरा करता है, तो हम लोग कार्य की गणना यूनिट में करते हैं, यूनिट मानकर करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि 1 यूनिट काम ये 5 दिन में पूरा करता है, ये 1 यूनिट काम 10 दिन में पूरा करता है, और 1 यूनिट काम 20 दिन में करता है। तीनों के कार्य क्षमता का रेशियो कितना है, यह है। अब इस फ्रैक्शन को नंबर में चेंज करने के लिए ये क्या करते हैं, हम लोग इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम जो है इसमें तेज़ी से लेने के लिए इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन है, 20 का टेबल पढ़ते हैं। जो टेबल इन तीनों नंबर से पूरा करता है वो एलसीएम होता है। और 20 जो है 1 बार में 20 का टेबल पढ़े तो 20 जो है इन तीनों नंबर से पूरा करता है, तो एलसीएम 20 होगा। अब 20 को इन सारे फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे, 21 से मल्टीप्लाई 20 को करेंगे, 20/5 हो गया, रेशियो 20/10 रेशियो और 20/20 रेशियो। तो ये 20 यूनिट था, ऊपर में यूनिट था, तो ये 20 यूनिट और नीचे में डेज। तो यानी यहाँ से हमको पता चल गया कि ये 20 यूनिट 5 दिन में पूरा करता है, ये 20 यूनिट 10 दिन में पूरा करता है, और ये 20 यूनिट 20 दिन में पूरा करता है। कुल काम जो है हमको पता चल गया कि 20 यूनिट है। अब इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए इसको हम क्या करते हैं, काटते हैं, एक दूसरे से कट रहा है, काट दिए। तो यहाँ जो है ऊपर यूनिट नीचे डे। अब ये एक दिन में 4 यूनिट कर रहा है, नीचे 1 ही बचा ना, ये 1 नीचे 1 बचा और ये 1 बचा, यानी ये 4 यूनिट एक दिन में कर रहा है, ये 2 यूनिट एक दिन में कर रहा है, और ये 1 यूनिट एक दिन में कर रहा है। यानी एक दिन में काम करने का जो है, एक दिन में काम करने का रेशियो कितना है,